देश के 13 राज्य इस वक्त सूखे की चपेट में हैं। ऐसे में लोगों की जरूरतों को पूरा करना सरकार और प्रशासन का फर्ज है। लेकिन अब सरकार और प्रशासन के साथ इस फर्ज को निभा रही हैं लक्ष्मीबाई, जो इस मुश्किल घड़ी, इन मुश्किल हालातों में लोगों के लिए रोजगार के साधन पैदा कर रही हैं। चेहरे की ये लकीरें बताती हैं कि सूखे का संकट गहराता जा रहा है। फसलें बर्बाद हो रही हैं, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। लेकिन इस हताशा के बीच औरंगाबाद के अब्दी मंडी के लोगों के लिए राहत और उम्मीद की एक किरण बन गई है लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई ने ससुराल का बरसों पुराना बंद पड़ा तेल खाना फिर से शुरू कर 17 लोगों को रोजगार देने की पहल की है। हमारे यहाँ करडी आते हैं, करडी हम शेतकरी के पास से लेते हैं और शेतकरी के पास से लेके हम उससे प्रोसेस करके हम तेल निकाल के तेल बेचते हैं। हमारे जॉइंट फैमिली, घर के सब 17 मेंबर है और बचत गट में घर के 5 मेंबर काम करते हैं, लेडीज। यानी हम सब देरानी जेठानी है और हमारी सास का जो हमको प्रोत्साहन है। हम 5 मेंबर सब एकत्रित आके और बाहर के 5-6-7 में महिलाएं उसको हम मजूरी देते हैं। 150 रूपये रोज से वो हमको काम करने को आते। लाइट का बहुत प्रॉब्लम है, हमको दिन में मजूर मिल जाते और रात को हम घर के जो देरानी जेठानी है वही काम करते, क्योंकि रात को कुछ लेडीज रात को काम को नहीं आते। लक्ष्मीबाई 2000 से 2005 तक अब्दी मंडी की सरपंच भी रही हैं और गांव में सूखे के हालात देखकर उन्होंने ये कदम उठाया। फिर अपनी इस कोशिश में घर की सभी महिलाओं को भी जोड़ा। इस काम को शुरू करने में लक्ष्मीबाई को कृषि कार्यालय के आत्मा विभाग से भी मदद मिली। अब काम से मुनाफा भी होने लगा है और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। इस मुश्किल घड़ी में ये इन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। 3-4 साल से खेत में कुछ निकल रहा नहीं, फसल नहीं निकल रही, घर में भी कुछ काम नहीं, सब लोग परेशान थे। हम 20 मेंबर का ये परिवार चलाना कैसा, इसलिए हम सब परेशान थे। तो इसमें हमने सब महिला ने कुछ ऐसा सोचा कि बचत गट निकाल के अपना परिवार का उदार निर्वाह कर सकते हैं। यहाँ अरंडी का तेल निकाला जाता है। शुरुआत में ये सभी मिलकर 15 लीटर तेल ही निकाल पाती थीं, लेकिन अब यहाँ रोजाना 180 से 200 किलो तेल तक निकाला जाता है। इस शुद्ध अरंडी के तेल को देवगिरी ब्रांड के नाम से बाजार में 110 रुपए प्रति लीटर के दाम पर बेचा जाता है। तेल निकलने पर खाद और भूसा बचता है और उसे भी बाद में बेच दिया जाता है। और ये बेच लेते हैं 4-5 रुपए किलो, ऐसा भाव रहता है। ये भूसा मार्केट में जाता है और पेपर मिल को जलतन के लिए वो काम करता है। ये सब प्रोसेस होने के बाद ये हमारा तेल मार्केट में जाने के लिए ये तैयार हो गया है। ये करडी किसानों से 2700 से 3000 रुपए क्विंटल के दाम पर खरीदी जाती है। इससे किसानों को भी अपनी उपज का सही दाम मिल जाता है। इसके अलावा किसान करडी का तेल निकलवाना चाहें तो उनसे 5 रुपए लीटर मजदूरी ली जाती है। इस तरह लक्ष्मीबाई की मेहनत रंग ला रही है। किसान भी खुश और महिलाएं भी। इसी तरह मुश्किलों से मुंह मोड़ने की बजाय अगर उनका सामना किया जाए तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। लक्ष्मीबाई की इस कामयाब कोशिश की जय हो। औरंगाबाद से इसरारुद्दीन चिश्ती के साथ दिल्ली से एनी फातिमा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस हफ्ते मन की बात में पॉजिटिव न्यूज पर जोर डाला। उन्होंने खास तौर से उन चैनलों को सराहा जो प्रेरक कहानियां दिखा रहे हैं और साथ ही ये भी कहा कि प्रेरक कहानियां ही कुछ अच्छा करने की सबसे बड़ी प्रेरणा होती हैं। इन दिनों मैंने देखा है कुछ टीवी चैनल पॉजिटिव खबरों का समय स्पेशली तय करके दे रही है। तो ये तो सही है कि इन दिनों अब माहौल बना है पॉजिटिव खबरों का और हर किसी को लग रहा है कि सही खबरें, अच्छी खबरें लोगों को मिलती रहे। अच्छी खबर अच्छा करने की प्रेरणा का सबसे बड़ा कारण बनती है। तो ये तो सही है कि जितना हम अच्छाई को बल देंगे तो अपने आप में बुराइयों के लिए जगह कम रहेगी। अगर दिया जलाएंगे तो अंधेरा छटेगा ही, छटेगा ही, छटेगा ही। यकीनन अंधेरा छटेगा और उम्मीद की नई किरण जगेगी। हमारी भी लगातार यही कोशिश है कि जय हो के माध्यम से हम आप तक कुछ ऐसी कहानियां पहुंचाते रहें जो आपको भी कुछ बेहतर करने की ओर प्रेरित करती रहें।
और हम अपनी इस कोशिश को लगातार जारी रखेंगे। मगर याद रहे, अगर आप भी जय हो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें 9958234841 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें अपनी कहानी ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है jaiho@f7broadcast.com। इसके अलावा आप हमें अपने बनाए हुए खास वीडियोस भी भेज सकते हैं जो हम अपने शो पर चलाएंगे। और अगर आप हमारी किसी केस स्टडी की मदद करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करके उन सभी की डिटेल्स भी प्राप्त कर सकते हैं www.newsworldindia.in। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और बेमिसाल कहानियों के साथ, लेकिन तब तक के लिए आपकी बेमिसाल हिम्मत और हौसले की जय हो।